नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कदम से अब राज्य के कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी अब 28% महंगाई भत्ता देना होगा। सितंबर 2021 से महंगाई भत्ता लागू होगा और वहीं महंगाई भत्ते के साथ ही एरियर भी दिया जाएगा, जिससे राज्य के 1,60,000 कर्मचारियों को और लगभग 1,50,000 पेंशन को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बताते चले कि इससे पहले राज्य में 17% तक महंगाई भत्ता दिया जाता था। ऐसे में सदन के भीतर उपनेता विपक्ष कारण मल्होत्रा ने पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे से जुड़े मसले को भी उठाया है। इसके बाद सरकार की तरफ से गठित की गई उप समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब दिया कि उप समिति ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी है, जिसको लेकर अब सरकार के माध्यम से जारी किया जाएगा। वहीं नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस की मांगों पर सरकार गंभीर है और कई बार पुलिस परिजनों से उनकी मुलाकात भी की गई है। ऐसे में कैबिनेट की उप समिति ने काफी काम किया है और सरकार राज्य हितों में जो भी होगा पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे पर निर्णय लेगी। और उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों के लिए परिवहन निगम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लेकर आएगा और निगम 600 बसों के सीएनजी में बदलेगा। बताते चले, बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी और जीपीएस डिवाइस भी लगाए जाएंगे। बुधवार को परिवहन निगम की 29वीं बोर्ड बैठक में ऐसे ही कई अहम फैसले लिए गए हैं। परिवहन निगम की बोर्ड बैठक बुधवार को अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में निगम ने एमडी नीरज खैरवाल समेत सभी निदेशक भी शामिल हुए और बोर्ड ने तय किया कि सभी निगम कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए विशेष शिविर लगाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन को कराया जाएगा। डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर निगम ने यह भी तय किया कि 600 रोडवेज बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इस पर बैठक में सैद्धांतिक समिति बनाई गई और इसी के साथ ही आवश्यक धनराशि की शासन से मांग करने को लेकर भी चर्चा की गई। इसकी निविदा भी तत्काल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निगम की बोर्ड बैठक में इच्छुक कर्मचारियों को वीआरएस देने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति बनाई गई। इसके लिए वीआरएस लेने पर विशेष लाभ दिया जाएगा, लेकिन जिस पद से कर्मचारी वीआरएस लेगा वो फ्रीज हो जाएगा। वीआरएस के लिए आवश्यक धनराशि की मांग का प्रस्ताव भी तैयार कर शासन को भेजने का निर्णय ले लिया गया है। वहीं मंगलवार रात और बुधवार को हुई तेज बारिश के चलते अब ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे में जगह जगह मलबा आने से अवरोध उत्पन्न हो गया है। पीडब्ल्यूडी एनएच खंड की मशीन एक जगह पर मलबा हटाकर यातायात बहाल करती है, तो वहीं दूसरी जगह हाईवे बाधित हो जाता है। इससे लोग जगह जगह फंसे हुए हैं और साथ ही शाम को करीब 4:30 बजे हाईवे पर यातायात को बहाल किया गया। मंगलवार रात क्षेत्र में मूसलाधार बारिश भी हुई, जिससे रात 9 बजे बद्रीनाथ हाईवे बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया था। हाईवे शिव मूर्ति, तीन धारा, सौड़पानी और तोला घाटी के समीप मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे अवरुद्ध हो गया। इसके कारण ऋषिकेश, पौड़ी और श्रीनगर से चले आ रहे वाहन फंस कर रह गए। इसके बाद पुलिस ने देवप्रयाग में ही वाहनों को रोक दिया। वही बुधवार को कहर बरपाने के बाद अभी मौसम नरम रुख अपनाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। बता दें, उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ों तक अगले 24 घंटों में ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आज राजधानी देहरादून में बादल छाए रहे, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे शिव मूर्ति में मलबा आने से फिर से एक बार वो बाधित हो गया है। यहाँ लगातार पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। टनकपुर, पिथौरागढ़ पर सांवला में सड़क अभी भी बंद है, तो वहीं लगातार भूस्खलन हो रहा है।
अधिकारियों का यह कहना है कि अगर भूस्खलन रुक गया तो आज देर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग के खुलने के आसार हैं। बताते चले मंगलवार देर रात देहरादून के संतला देवी क्षेत्र में और ऋषिकेश के काटल गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। तो वहीं बुधवार को भी दिन भर राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश होती रही, जिससे लोग खौफजदा हो गए हैं। बताते चले कि हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा समेत सहायक नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। और इसी बीच राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटर्न एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टरों को अब प्रति माह 17,000 रुपए का वेतन मिल सकेगा। बुधवार को शासन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घोषणा के अनुरूप वेतन बढ़ाकर 17,000 रुपए करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले शासन में 15,120 रुपए प्रति महीना वेतन का शासनादेश जारी किया गया था। ऐसे में राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर के इंटर्नशिप डॉक्टरों को सरकार की ओर से 7,500 रुपए महीना स्टाइपेंड दिया जाता था, जिसे बढ़ाने के लिए इंटर्न डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया था। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटर्न डॉक्टरों का वेतन बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 15,120 रुपए वेतन देने का शासनादेश जारी किया था। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने संशोधित शासनादेश में जारी किया है और इसके साथ ही उन्होंने 17,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड देने के आदेश को जारी कर दिया है। बताते चले इस फैसले से 450 से ज्यादा इंटर्न डॉक्टरों को लाभ मिल सकेगा। और उत्तराखंड में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जिसके चलते लोगों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई और तमाशबीन बने लोग इन दंपति का झगड़ा देखते रहे। बताते चले दरअसल एक पत्नी के साथ बाजार जा रहा एक प्रेमी जब प्रेमिका से उसका सामना हुआ तो युवक को जान बचाना भारी पड़ गया। ये मामला उत्तराखंड का है, जहां एक तरफ प्रेमिका ने युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी तो वहीं दूसरी तरफ पत्नी भी उसे बीच बाजार में धक्का देकर चली गई। दरअसल बुधवार की शाम को यह शख्स अपनी पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए जा रहा था। इस दौरान उसकी प्रेमिका भी बाजार में खरीदारी करने गई, जहां दोनों आपस में टकरा गए। युवक को देखकर युवती की उसकी तरफ बढ़ी तो युवक अनजान बन गया, जिसके बाद प्रेमिका आक्रामक हो गई। युवक की पत्नी ने भी बीच बचाव किया तो मामले की पोल खुल गई। इसके बाद युवती ने आरोपी युवक की चप्पलों से जमकर पिटाई की। इसके साथ ही युवक की पत्नी भी उसे धक्का देती हुई वहां से चली गई। पति पत्नी और वो के इस ड्रामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में हालांकि पल्ला झाड़ लिया, कहा कि कोई शिकायत नहीं पहुंची। पुलिस का कहना है कि युवती अगर शिकायत करती है तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड में एक हत्याकांड के मामले में आरोपी को 7 साल बाद फांसी की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला आपको बता दें कि नई टिहरी में गजा तहसील के गुमाल गांव का बताया जा रहा है, जहां 7 साल पहले एक मामूली विवाद में आरोपी संजय सिंह ने परिवार के 3 सदस्यों की बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी, जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। तो वहीं अब इस पूरे मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बुधवार को न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। दरअसल 13 दिसंबर 2014 में गुमाल गांव में इस अपराधी ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के पीछे घर में हुई कलह को बताया जा रहा है। जब सुबह अभियुक्त के सगे भाई सुरेंद्र सिंह ने संजय को डांट दिया था कि वो कुछ काम नहीं करता। इसी बात को लेकर अभियुक्त इतना नाराज हुआ कि तैश में वो आ गया और इसके बाद उसने घर में रखी हुई तलवार से अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। बताया गया कि मां, भाई और भाभी की हत्या करने के बाद वो अपने पिता की तलाश में निकल पड़ा और मौका रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव हरीश रावत अब पंजाब प्रदेश प्रभारी का प्रभार छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए पोस्ट कोविड इफेक्ट को मुख्य वजह बताया है। इसके अलावा साल 2022 में आगामी विकास चुनाव को लेकर वे भी वो उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब मसले पर बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि जब से वो कोविड से उबरे हैं वो तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं, इसीलिए अब वो थोड़ा आराम चाहते हैं और इस संबंध में वो पार्टी हाईकमान से भी बात करने वाले थे। लेकिन इसी बीच पंजाब का मामला सामने आ गया और वो जल्द ही इस विषय में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर पंजाब का प्रभार उनसे वापस लेने का आग्रह करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब वो असम के प्रभारी थे तो उन्होंने वहां विकट भौगोलिक परिस्थितियों में भी काम किया था, लेकिन प्रत्येक जिले और तहसील तक वो घूमे भी और ऐसे में असम के मुकाबले पंजाब नजदीक होने और दूसरी कई वजहों से सुलभ है। लेकिन अब वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहते हैं। और इसी बीच अगले साल उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी दिख रही है। इसी बीच अब मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर एक मांग सामने रखी है। बुधवार को अनुराधा पौडवाल बीजेपी ऑफिस पहुंची। पद्मा पुरस्कार से सम्मानित पौडवाल ने केदारनाथ में कुछ सामाजिक कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसके लिए वो बीजेपी कार्यालय का उन्होंने दौरा किया। साथ ही आपको बता दें कि अभी केदारनाथ में 100 करोड़ रुपए से अधिक का विकास कार्य पहले से ही प्रगति पर है। ऐसे में पौडवाल ने भाजपा महासचिव अरुण सिंह और राष्ट्रीय मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख अनिल बलूनी से मुलाकात की। मंदिर के आसपास की सामाजिक गतिविधियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने में पौडवाल भाजपा नेताओं का समर्थन चाहती थी। भाजपा नेताओं का कहना है कि भक्ति गीतों के लिए प्रसिद्ध अनुराधा पौडवाल केदारनाथ मंदिर में एक भक्त है और इसके साथ जुड़ना चाहती हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि राज्य में चुनाव होने हैं, इसीलिए भी कुछ हो सकता है। और इसी बीच उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है और साथ ही पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं अब हरिद्वार में आज हुई तेज बारिश के कारण सूखी नदी ने रौद्र रूप ले लिया है और देखते ही देखते नदी का पानी कार को बहाकर ले गया और कार हर की पौड़ी के नजदीक घाट तक जा पहुंची और उत्तराखंड में घनघोर आफत बरस रही है। पानी का ऐसा प्रहार है जिसे देखकर सड़कों पर दरिया बह रही हो और सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। बता दें कि राज्य की राजधानी के कई इलाकों में पानी घरों में भी घुस गया है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो वहीं सूखी नदी के पास जगह खाली होने की वजह से कई लोग नदी के पास ही अपनी कार खड़ी कर देते थे, लेकिन आज अचानक आई बारिश के कारण सूखी नदी में पानी भराया है और कार पानी में बह गई। तो वहीं आपको बता दें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये जो कार है पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है और कार बहते बहते हर की पौड़ी की जो तट है वहां तक भी जाकर पहुंच गई है। और इसी के साथ ही लगातार लोगों की तरफ से भी यही जो बयान है वो सामने आ रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से आवागमन में खास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर घरों में पानी घुस गया है, लोग परेशान हैं। भारी बारिश की वजह से तबाही का जो मंजर है वो उत्तराखंड में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर नदियां उफान पर हैं और इसी के साथ ही रास्तों पर जो सड़क है वहां पर भी पानी भर चुका है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि उनके घरों में पानी आ गया है। साथ ही बताते चलें, घुटनों तक का पानी जो है घरों में भी देखने को मिल रहा है और नदी के साथ साथ पहाड़ी इलाके और जो मैदानी इलाके हैं उत्तराखंड के वहां पर भी जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। और अपनी आवाज के जादू से देश विदेश के लोगों को दीवाना बनाकर इंडियन आइडल सीजन 12 का खिताब जीतने वाले चंपावत जिले के पवनदीप राजन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है और आपको बताते चले कि बुधवार को ही
एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई और पवनदीप ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से शिष्टाचार की एक भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें इंडियन आइडल का खिताब जीतने पर बधाई दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप राजन ने सामान्य स्थितियों से उठकर अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में अपने साथ ही उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। और इसी के साथ ही उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।